जो इसने क्या बताया कि जो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या ये सही है स्टेटमेंट? यही बोला था सर वैसे तो। हाँ, एग्री कर रहे हो आप लोग? अभिषेक ने जो बोला यस सर। यस सर। पूरा साथ है 100%? सर इक्विलिब्रियम यस और सर। था सर। यस, अब सही है। अब आप सही हो अभिषेक, ठीक है। वेपर प्रेशर ध्यान रखना, अब आप लोग नहीं भूलोगे कभी, ठीक है ना। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे वेपर प्रेशर। हमेशा हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे। अगर किसी ने ये बोल दिया कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड कॉल्ड वेपर प्रेशर, उसका नंबर -1 मिलेगा। कितना नंबर? -1। ठीक है, ये मत बोलो सर छूट गया था एट इक्विलिब्रियम लिखना। नो नो नो, गलत। आपको जब यही नहीं पता कि वेपर प्रेशर हम लोग इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट करते हैं और कभी भी नहीं, है ना। ये समझ गया ना, है ना? क्लियर है? इक्विलिब्रियम टर्म जो है आप लोग भूल जाते हो बार बार, और यही स्टेटमेंट बेस यही में पूछ लेता है या आपके बोर्ड में पूछ लेगा, है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना वेपर प्रेशर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम ओनली। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, सपोज कर लो अभिषेक के पास एक बहुत बड़ा टब है ना। अभिषेक के पास बहुत बड़ा टब है, इसमें बहुत एकदम पानी है, वाटर है ना। और मान लो रुद्र के पास एकदम छोटी सी एक मग है ना, इसमें भी पानी है, राइट। और दोनों ने क्या करा, दोनों ने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज है कंटेनर हमारा, राइट। अब आप लोग ये बताओ, अभिषेक है ये रुद्र का एक्सपेरिमेंट है, दोनों लोग कर रहे हैं ना बहुत मेहनत से। 500 साल से ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, 5 इयर्स से। ठीक है, 500 सालों से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं ये लोग, दोनों लोग, है ना। अब आप लोग ये बताओ, इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? बोलो, सोचो, किसका सर वेपर सेकंड प्रेशर वाले ज्यादा? का। इक्वल होगा सर ना। इक्वल होगा। ये है, बोलो। सर शेप और साइज पे दोनों डिपेंड करता है कंटेनर की पे वेपर प्रेशर। तो क्या सभी लोग एग्री हो कि क्या दोनों लोगों का वेपर प्रेशर बराबर आएगा? यस सर। यस सर। यस क्योंकि सर। बराबर आएगा, दोनों में क्या है हमारा, लिक्विड सेम है ना, बराबर आएगा, है ना। तो 500 साल से इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चला कि हमारा वेपर प्रेशर जो है कंटेनर पे नहीं डिपेंड करता है। बड़ा हो छोटा हो, पानी कम हो ज्यादा हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेपर प्रेशर विल रिमेन सेम। क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे बात होता है? एट इक्विलिब्रियम। ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे बात होता है ना। ये ध्यान रखना, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ये मत बोलना कि सर इतना बड़ा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा ना, कैसे? आप लोग सोच रहे हो ना, कुछ कुछ बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर इतने बड़ा कंटेनर है ना, क्या बोलते हो? और इसका तो बहुत छोटा सा था, कैसे, हाउ? ये आपके मन में सवाल नहीं आया? बोलो, आया होगा, यस सर। सर आया यस था। सर। है ना। सर ये तो इतना बड़ा है, इसमें तो पेपर बना होगा एकदम दनादन दनादन दनादन, यहाँ पे भी बना होगा दनादन दनादन, यहाँ पे तो 2-3 बना होगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था। सर आप जो बोल रहे हो एकदम गलत है। क्या मैं गलत हूँ? एक ज्यादा होना नो चाहिए, सर। क्योंकि ये जो टर्म है यही तो इक्वल बना दे रहा है क्या, एट इक्विलिब्रियम। ये हो सकता है कि मान लो ए का जल्दी इक्विलिब्रियम आ गया, समझ गया आप, है ना। यस सर। ये हम मान सकते हैं कि हाँ सर इसका जल्दी आ जाता है, ठीक है, आई एग्री। बी का लेट में आया, चलो ठीक चलेगा। लेकिन जो वैल्यू है वेपर प्रेशर का वो तो सेम है ना, समझ में आ गया? तो ये आप कभी नहीं भूलोगे ना। बोलो, यस। वेपर प्रेशर तो जो है, वैल्यू कैसे, कौन सा तो वैल्यू कैसे समझ में नहीं आया। कौन सा कौन सा कौन सा? तो आप मुझे ना वैल्यू सेम है तो तब ये समझ में नहीं आया वैल्यू कैसे सेम है। अच्छा, वेपर प्रेशर सेम क्यों है ये बोल रहे हो आप? यस देखो, सर सर। हाँ देखो,
वेपर प्रेशर जो होता है ना हमारा, ये वेपर प्रेशर वीपी जो है, ऑलवेज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम। ये टर्म याद रखना, इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम पे ही हम लोग वेपर प्रेशर बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। और आप लोग क्या सोच रहे हो ना कि इतना बड़ा कंटेनर है, और ये ए जो है हमारा बहुत बड़ा है, बी जो है हमारा बहुत छोटा सा है, ए में क्या है, बहुत एरिया है, सरफेस एरिया। ये आप थॉट प्रोसेस है आपका, है ना, जो कि गलत है। देखो क्या सोच रहे होगे आप लोग का थॉट प्रोसेस क्या है कि ये बड़ा है इतना, इसमें वेपर बन रहा होगा, ये वेपर प्रेशर लगा रहा होगा बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, छोटा सा जगह ही है, छोटा सा है, छोटा सा थोड़ी सी वेपर बना होगा, वेपर प्रेशर कम लग रहा होगा। लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना, ये इक्विलिब्रियम पे बात होता है ना। ऐसा हो सकता है कि इसमें जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाए, इसमें हो सकता है कि लेट आए, या ए में लेट आए, बी में जल्दी आ जाए। लेकिन इक्विलिब्रियम पे किसी टाइम टी पे दोनों इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है ना, रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है हमारा बराबर हो जाता है किससे, रेट ऑफ कंडेंसेशन Condensation. के बराबर होता है। तो इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ये टाइम टी इक्वल टू 10 मिनट में आ जाए, समझ गए आप, और ऐसा हो सकता है इसका टाइम टी इक्वल टू 1 आवर में आ जाए। लेकिन 1 घंटे के बाद जो वैल्यू आएगा ना, वीपी, वीपी मीन्स वेपर प्रेशर, मान लो 1 आ रहा है तो इसका भी 1 ही आएगा, ये ध्यान रखना। ये सरफेस एरिया पे, कंटेनर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। ये वेपराइजेशन नहीं है कि आप लोग को याद है जब आप लोग छोटे छोटे हो गए तो आपकी मम्मी दूध लाती होंगी ग्लास में, जो दूध गर्म रहता होगा, तो आप लोग क्या करते थे, तो मम्मी से बोलते थे कि गर्म नहीं लाते नहीं थे। इसमें मत लाओ, कोई बड़ा कंटेनर लाओ, है ना, बड़ा इसी। तो बड़ा सा बाउल में आपको दूध मिलता था, इसमें क्या हो जाता था, ठंडा हो जाता था, क्या वो, है ना है यस ना। सर। तो ये तो, यस सर। ये आप यहाँ पे आप ठंडा हो रहा था, क्या होता, वेपराइजेशन हो रहा था, ठीक है ना, समझ गए ना। आप सरफेस एरिया चेंज कर रहे थे, तो सरफेस एरिया चेंज करने से वेपराइजेशन ज्यादा हो रहा था, है ना। अब ये वेपराइजेशन आपके माइंड में आ रहा होगा, अच्छा वेपराइजेशन हो रहा है, चलो वेपर प्रेशर, लेकिन वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग जो सोच रहे हो वो गलत है ना। इसका मतलब ये हुआ वेपर प्रेशर जो है हमारा सरफेस एरिया पे नहीं डिपेंड करता है ना। छोटा है, बड़ा है, लिक्विड ज्यादा है, मान लो कि एक ग्लास है, इसमें क्लोज है, और एक ही वाटर ड्रॉपलेट है, और मान लो ये कंटेनर हमारा सी है, तो तीनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ऐसा नहीं है कि सर एक ड्रॉपलेट है, कैसे, हाउ, क्योंकि ये बात होता है किस पे, इक्विलिब्रियम पे बस। हो सकता है कि लिक्विड को ड्रॉपलेट ए है तो जल्दी आ जाए इक्विलिब्रियम, या लेट आए, है ना। लेकिन इसका जो ये जो लिक्विड है, वाटर जो है, लिक्विड सेम है तीनों में, जो वेपर लगाएगा वो वेपर हर जगह सेम होगा, वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर रिमेन सेम। बड़ा हो, छोटा हो, पानी कम हो, ज्यादा हो, कोई सा भी लिक्विड, है ना, ठीक है। ये ध्यान रखोगे आप लोग, है ना। स्टार्ट करें हम लोग अब। बेसिक आइडिया पता चल गया वेपर प्रेशर क्या होता है ना, बोलो, स्टार्ट करें हम लोग। Yes, sir. ठीक है, तो यस पहला सर। पहला आप लोग लिखना वेपर प्रेशर, है ना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, बोलो, लिखना सभी लोग, वेपर प्रेशर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस ये टर्म हर जगह दिखेगा, ये आपको छोड़ेगा नहीं पूरा सोल्यूशन में, है ना। ये मत सोचो कि अभी है बाद में नहीं ये दिखेगा, नहीं नहीं, ये बाद में भी आएगा, है ना, ठीक है। ये आपको छोड़ने वाला नहीं है कि अभी है बाद में गायब हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अभी तो मिला है, अंत तक रहेगा, है ना, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ोगे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे भी आ जाएगा ये वेपर प्रेशर, है ना। तो वेपर प्रेशर का डिफिनीशन क्या है, द प्रेशर exerted by, लिखना, the pressure exerted by, the pressure exerted
ejected by vapor by the vapor vapor by the vapor of liquid by vapor of liquid at the इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर एजेक्ट करेगा वेपर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। एट द इक्विलिब्रियम एट एट गिवन टेम्परेचर, ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने लगे आपने, ध्यान रखना है ना। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया घटा दिया है ना, तो वेपर प्रेशर विल बी चेंज्ड, है ना। टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आ जाओ थोड़ा सा कंटेनर ले लेते हैं, है ना। मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया है ना, और इस कंटेनर को आपने इसे क्लोज कर दिया है ना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ले लिया वोलाटाइल लिक्विड। कौन सा लिक्विड, वोलाटाइल। समझ रहे हो वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ, जो जल्दी वेपर बन जाता है। जिसकी टेंडेंसी हो वेपर बनने की। ये नहीं कि नॉन वोलाटाइल लिक्विड ले ली और आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने चले गए, है ना, पता चला वेपर ही ना बना, तो वेपर प्रेशर कैसे होगा, है या ना। तो हम लोग कैसा लिक्विड ले रहे हैं, सर वोलाटाइल। हाँ volatile, हाँ बोलो। सबसे वोलेटाइल कौन सा लिक्विड है ये जो एग्जिस्ट करता है? ये तो देखो, अल्कोहल भी तो वोलाटाइल है, विस्की भी है ना। ये डिपेंडिंग अपॉन, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा ना, वो उसका वोटालिटी बहुत ज्यादा होता है। सर अल्कोहल का ज्यादा होगा, पेट्रोल का ज्यादा होगा, या पेट्रोल का ज्यादा। सैनिटाइजर का ज्यादा होगा? ये तो देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट, चेक करना पड़ेगा, है ना। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा ना, उसका वेपोराइजेशन बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, फास्ट हो जाएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब तुरंत वो बॉयल हो रहा है, और तुरंत बॉयल है तो तुरंत वेपर में बनने का, फिर समझ गए आप। ये देखना पड़ेगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। वैसे अल्कोहल का और वाटर का मुझे पता है, वाटर और अल्कोहल में कंपेयर कंपेयर करोगे तो अल्कोहल का ज्यादा होता है, वोट वोलाटाइल वोलाटाइल ज्यादा होता है अल्कोहल, ठीक है। तो सैनिटाइजर भी वैसे ही कंपेयर कर सकते हो कि सैनिटाइजर आप डालते हो पानी तुरंत वेपराइज हो जाता है, तो और उससे कम होगा, है ना। बहुत सारा अल्कोहल का मतलब अमाउंट ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। Yes. ये सब डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये तो एक्सपेरिमेंटली है ना, कि आप चेक करोगे किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा वोलाटाइल ही नहीं होगा वो तो, है ना, समझ गए आप। जिसका कम होगा वो तुरंत वोलाटाइल हो जाएगा, ठीक है, तुरंत वेपर में बन जाएगा, है ना। वोटेलिटी तुरंत वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड, ठीक है। अगर आपने वोलाटाइल लिक्विड यूज करा है तो वेपर बनेंगे, हाँ या yes ना, sir, बनेंगे ही बनेंगे इधर, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, जैसे हमारा ये लिक्विड है ना, लिक्विड के पास लाखों मॉलिक्यूल होंगे, समझे। मान लो वाटर लिया आपने, H2O मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, लाखों लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन, हाँ या ना, क्या बोलते हो। Yes, sir. अगर यहाँ पे ट्रिलियन मिलियन है, तो क्या ट्रिलियन जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्या क्या सबका काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, बोलो। क्या सबका काइनेटिक एनर्जी यहाँ सेम होगा, क्या बोलते हो। नहीं, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम नहीं होता है। क्या हुआ, दिमाग की बत्ती जली, बोलो। No, sir. काइनेटिक एनर्जी, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, मारो ये सारा, ठीक है, तो इनकी तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, या नहीं होगा। सर ऊपर वाली लेयर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। हाँ, ठीक है। तो वही अब ध्यान सुनना कि याद रखना कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है ना हमारे, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। ऐसा नहीं बोलोगे कि चलो जितने दिख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल जो मैंने सर्कल बना रखा है सबका काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, नहीं। स्पीड सबका सेम नहीं होता है। आप लोग पढ़े हो गैसेस स्टेट में, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज सेम नहीं होता है सारा, है ना, ध्यान रखना।
अलग अलग होता है। अब आप, है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है सबका अलग अलग होता है, रैंडम होता है, किसी का सर कम किसी का ज्यादा, है ना, सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि कोई दो मॉलिक्यूल का सेम हो जाए, कोई चार का हो, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते जितने भी है वाटर मॉलिक्यूल सबका काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए एकदम बराबर, ऐसा नहीं होगा। रैंडम होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, है ना। अब आता है सवाल कि आप लोग ये बताओ, कौन सा गैस वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारा वो बाहर निकलेगा लिक्विड सरफेस से, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो या जिसकी ज्यादा हो। जिसकी ज्यादा होगी सर सर। जिसकी ज्यादा हो। ज्यादा हो। यस, जिसकी ज्यादा होगी ना काइनेटिक एनर्जी वही तो निकलेगा ना। क्योंकि सर वो वही तो, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, काइनेटिक हाँ हाँ, इसीलिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आगे आएगा, है ना, आगे आने वाला। ठीक है, तो मान लो कि ऊपर वाले को मान लेते हैं ना कि ये दो, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट, ये दो तीन जो वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, दो तीन चार, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ज्यादा है, तो ये क्या होंगे, अब ये बोलेंगे कि लिक्विड के साथ मैं नहीं रहूंगा, है ना, मैं अब जा रहा हूँ घूमने फिरने, है ना। अब ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे घूमते फिरते यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर बोले ओहो मैं तो अब थक गया, चलो फिर से वापस आ जाते हैं इधर, फिर से वो लिक्विड में चलाएगा। अब आप लोग ये बताओ, ये जो मॉलिक्यूल है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला जो सर्कल कर रहा हूं मैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी कंपेरिजन टू इधर वाला, साइड वाला, मान लो यहाँ वाला, है ना। सर। तो ये यहाँ से एस्केप हो गया क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये निकल गया बाहर, लिक्विड से वेपर बना। अब ये वेपर बन के एकदम घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ का, है ना। फिर जाके टकरा गया, कोलिजन तो होगा ना। अब इसके पास आंख थोड़ी है, ये देखेगा अच्छा अच्छा यहाँ तो वाल है, यहाँ हट जाते नहीं। आंख तो केवल जीव लिविंग पर्सन के पास होते हैं ना, सबके पास थोड़ी है। तो ये जाके यहाँ टकरा गया, फिर इधर इधर जाके इधर भी टकराया होगा, है ना, फिर वापस ये लिक्विड में चला आया। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, ये जो प्रोसेस है, ये लिक्विड जो है था हमारा जो ग्रीन सर्कल किया था, इसने ये जो है यहाँ से बाहर निकल रहा था, तो ये कौन सा प्रोसेस है। वेपोराइजेशन। यस, वेपोराइजेशन। ठीक है, अब आपको आइडिया लगेगा, जो मैंने अभी जस्ट बताया ऊपर, सारा चीज एकदम एक्सप्लेन हो रहा है अब, है ना। वेपर बन गया, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, टकराया, फिर टकराया, फिर वापस वो आके पानी में मिला, तो ये फिर ये वाटर में डिजोल्व, वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस है। कंडेंसेशन। सर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और ये रेट चलता रहेगा। हम लोग तो केवल समझने के लिए एक मॉलिक्यूल लिया है ना, ये तो बहुत सारा चलता रहता है ना, रैंडम। ठीक है, ये चलते 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 वेपर बन रहा है, कंडेंस हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, वेपर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, एक प्रोसेस आएगा, दोनों का रेट बराबर हो गया, बनने का, वेपर बनने का, कंडेंस बनने का रेट अब बराबर हो गया। इसी समय हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, जब दोनों रेट बराबर हो गया, कौन सा, वेपराइजेशन का और एंड कंडेंसेशन का, दोनों का रेट कंडेंसेशन। बराबर हो, दोनों का रेट बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए आप सर लोग। उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं ना। हाँ, इसी समय आएगा हमारा इक्विलिब्रियम, जो आप लोग एकदम 10 मिनट से परेशान से कि वेपर प्रेशर के बारे में, है ना। तो क्या होगा, जब वेन, लिख लो यहाँ पे, वेन रेट ऑफ कंडेंसेशन, rate of condensation is equal to rate of क्या हो जाएगा, वेपोरेशन, है ना, रेट ऑफ वेपोरेशन, है ना, दोनों बराबर हो गया रेट, है ना। इसी समय दोनों का रेट जैसे बढ़ाएगा, तो ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम, यही हम लोग क्या मान लेंगे कि जब दोनों का रेट बराबर हो गया तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लोग ये बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल सकते हैं, we can calculate vapor pressure, है ना, at equilibrium we can calculate vapor pressure।
वेपर प्रेशर हम लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर लग रहा होगा वेपर के द्वारा, अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कब, जब दोनों रेट बराबर होगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, दोनों रेट बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे, तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। श्वेता क्लियर हो गया? सुनैना ठीक है। ये डिफिनीशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये हर जगह दिखेगा, है ना। ये आपको छोड़ेगा नहीं जान, ये मत सोचो आज पढ़ लिए कल गायब, नो नो नो। ये तो आपको लास्ट तक पकड़े रहेगा, है ना। जब तक सॉल्यूशन खत्म ना हो तब तक ये दिखेगा वेपर प्रेशर। समझ गए आप पूरा एकदम? अब किसी को डाउट तो नहीं है ना? सर नॉर्मल वाटर होता है, एक सी वाटर होता है, उनमें से किसका बीपी ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना सी वाटर के सॉल्ट के चलते, वो आएगा आगे आएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आगे आएगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, जब नन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चले, टेंशन मत लो, आगे आएगा, सब आएगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पूरा कहानी बाकी है ना अभिषेक? जी सर। ठीक है, आगे चले, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेपर प्रेशर के बारे में आगे चले हम लोग। अब किसी को कुछ भी डाउट है अभी पूछ लो, है ना। तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा इस टाइम पे, कौन सा टाइम, जब दोनों रेट बराबर हो गया उसी समय हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ना, जब मन किया तब नहीं, है ना। ठीक है, अब आ जाओ, कुछ फैक्टर है जिसपे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कुछ कुछ फैक्टर है जिसपे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। फैक्टर, या ऐसे लिख दो, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, आ जाओ ये लिखना, सरफेस एरिया। क्या बोलते हो, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा? No, बोल, sir. नो, एकदम क्लियर आना, नो क्लियर बोलना है ना, नो। क्या होगा, नो, ऐसे लिख लो। द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर does not depend, does not depend on the surface area। समझ गए क्यों? ऑलरेडी हम लोग एकदम डिटेल में समझ गए हैं, है ना। क्या यस चाह, सर। है ना। अब आ जाओ, सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा, क्या बोलते हो आप लोग? सर डायरेक्टली किस यस रहेगा? सर। क्यों? सर बीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वेपोरेशन ज्यादा होगा। हम्म, तो है ना, तो ध्यान रखना टेम्परेचर पे इस क्यों डिपेंड कर रहा है बताओ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि, सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यस, ताकि वो हाँ, इवेपोरेट हो। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने क्या बताया कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी का ही बात कर रहे हैं, राइट। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है, सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा। जिसका ज्यादा होगा वो बेचारा पानी को छोड़ के जुदा जुदा होके वेपर बन जाएगा, जिसका कम होगा वो अंदर ही रहेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा ना, जिसका कम था काइनेटिक एनर्जी अब उसका भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। तो लिख लो कि टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर बढ़ाने से, इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीजेस टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो देन वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। वेपर प्रेशर Yes, विल sir. बी इंक्रीज, विल बी इंक्रीज।
ठीक है। अब एक आप बताओ, थर्ड फैक्टर जो है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, क्या है हमारा इंटर मोलिकुलर, या हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पे डिपेंड करेगा। कैसे यस सर। करेगा? यस यस, क्यों? सर, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा तो फिर वेट कम फॉर्म होगा। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम पकड़ के रहे हैं, चिपके हुए हैं, छोड़ने वाले नहीं है, क्या ये दोनों वेपर बन पाएंगे? नहीं। नो पर या- और मान लो कोई दो मॉलिक्यूल है, बहुत कमजोर है, वीक है, तुरंत एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार है ना। मान लो कोई दोस्त है, एक 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 जो है जिगरी दोस्त है, और एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा लड़ते हैं, किसको अर्जी आप जल्दी तोड़ सकते हो? टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा के भी तो इंटरेक्शन तोड़ सकते हैं ना। हाँ, लेकिन आप एक फैक्टर को कंपेयर कर रहे हो ना, फिर आप एक फैक्टर को ला दे रहे हो। ठीक है। अगर हम अगर हम लोग केवल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करें, तो एक एक सिंपल ग्राउंड लाना पड़ेगा ना, एक ही ग्राउंड पे बात करेंगे ना हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि आप टेम्परेचर भी बढ़ा दे रहे हो, तो फिर तो दोनों का बढ़ेगा ना फिर। यस सर। ए और बी जो है, अगर आप ये बोल रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बी होगा जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, वो तो और जल्दी टूट जाएगा। ऐसा तो हाँ पार्शलिटी नहीं करेंगे ना, कि एक को टेम्परेचर दे दिए दूसरे को छोड़ दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग ना। क्या बोलते हो, ऐसा करोगे आप लोग? नो सर। है ना, वन साइड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना, लिख लेना। स्ट्रॉन्ग लिखना आप लोग, स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा? लेसर वेपर विल बी, कम फॉर्म होगा। वेपर यस प्रेशर कम होगा। यस, लेसर विल बी वेपर प्रेशर, लेसर विल बी वेपर प्रेशर। समझ गए आप लोग? वाइस यस वर्सा, सर। वाइस वर्सा समझ रहे हैं ना। वीकर है, वीकर है तो मोर विल बी द वेपर प्रेशर, है ना। ठीक है ना, वाइस वर्सा समझ जाना आप लोग, है ना। ठीक है, अब आ जाओ। वीडियो कॉल चलाता रहे चला। ठीक है, अब डी पॉइंट, मान लो बॉइलिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करेगा ना वेपर प्रेशर। मान लो किसी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है। नहीं, मोटिलिटी कम है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? कम। कम। अगर मैं ये बोल रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा ना। उस पार्टिकुलर केस का बात हो रहा है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फाइन। अब बताओ, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है पूछ लो, है ना, बोलो। ठीक है, क्या बोलते हो, आगे चले अपन? जो यस सर। यस यस। सर। ये जो टेम्परेचर पे डिपेंड किया है ना, तो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, इसके पीछे रीजन है। क्लैसियस कैप्रोन इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन ले लो, इक्वेशन याद रखना आप लोग। ठीक है, वेपर प्रेशर वीपी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि एक इक्वेशन है, साइंटिस्ट का नाम है क्लैसियस कैप्रोन इक्वेशन। उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा एल एन, ये आप लोग पढ़े भी होंगे, एल एन P2/P1 किसके बराबर हो जाएगा था? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाई आर 1/T1 - 1/T2। इसलिए वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टेम्परेचर पे लॉगरिथमिक टर्म में होता है। किसके टर्म में होता है? लॉगरिथमिक टर्म में, है ना, ln के टर्म में। और यहाँ पे P1 P2 क्या है? बोलो। P1 एंड प्रेशर यस, P1 P2 आर सर प्रेशर वेपर प्रेशर। सर और क्या है? क्या पे? और आर आपका गैस कांस्टेंट है। ये आप लोग Yes, पढ़े sir. होंगे कहाँ पे? गैसियस स्टेट में। 0.8 समथिंग कुछ होता है। ये डिपेंड करेगा कौन सा डेल्टा एच ले रहे हो। जूल में ले रहे हो तो 8.3 है ना, गैस कांस्टेंट। Yes. ठीक है। T1 T2 टेम्परेचर है। T1 टेम्परेचर एट P1, T2 टेम्परेचर एट P2। ठीक है। T1 T2 क्या है हमारा? टेम्परेचर यस, Temperature. टेम्परेचर एट P1। ठीक है। T2 क्या है? टेम्परेचर एट P2. P2। ये ध्यान रखना इक्वेशन है ना। एंड आर, हाँ ठीक है। और क्या बच गया आपका? डेल्टा एच और वेपराइजेशन। ये नीचे लिख लो। डेल्टा एच और वेपराइजेशन क्या है? डेल्टा एच और वेपराइजेशन है ना, इंथैल्पी है। ठीक है। इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, क्लियर है? और किसी को कहीं पे कुछ भी Yes. डाउट तो नहीं है ना? ये इक्वेशन ध्यान रखना है ना, हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए। और ये इक्वेशन फिर से आएगा, इन अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं इसको। कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी आप लोग पढ़े हुए K2/K1 है ना, ये सारा चीज। यही 4 बस। सर ये इक्वेशन किसने दी थी? क्लैसियस कैप्रोन, साइंटिस्ट का नाम है क्लैसियस। ठीक है, ओके सर। साइंटिस्ट का नाम है क्लैसियस कैप्रोन। इक्वेशन है ये, यही साइंटिस्ट बताया था। वेपर प्रेशर जो है टेम्परेचर पे लॉगरिथमिक टर्म में डिपेंड करता है ना। ओके, है ना। तो एक छोटा सा ग्राफ देख लो बस, और वैसे आपको पता भी होना चाहिए ना। रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन के बीच में ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है, बस पता होना चाहिए। ये टाइम है, टाइम के साथ, और ये हमारा रेट है। ठीक है, रेट ऑफ। अब आप लोग ये बताओ, वेपराइजेशन क्या है? सरफेस फेनोमेना है ना। अगर मान लो मैंने ये फिक्स कर दिया तो वेपराइजेशन हमेशा सेम होगा। ध्यान सुनना, अगर ये मैंने फिक्स कर दिया कंटेनर हमारा, ये तो फिक्स हो गया ना एक जगह, मीन्स कंटेनर तो फिक्स हो गया, है या ना। यस सर। इसका मतलब टाइम के साथ ये सेम वेपराइजेशन होगा, ऐसा थोड़ी है बढ़ जाएगा घट जाएगा। नहीं ना, समझ गए आप? यस टाइम के सर। साथ बढ़ेगा घटेगा थोड़ी, वही रेट से वो वेपराइज होता रहेगा। इसलिए रेट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है एकदम कांस्टेंट लाइन आता है। अब समझ गए आप लोग? और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है इनिशियली तो जीरो है। मान लो वेपर बना ही नहीं है तो कंडेंसेशन का तो बात ही खत्म। क्या बोलते हो? अगर वेपर बना ही नहीं है तो कंडेंसेशन कहाँ से होगा, है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये जो होता है हमारा ऐसे ग्राफ होता है कंडेंसेशन का। एक- ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा इक्विलिब्रियम। तो ये ग्राफ बस ध्यान रखना है ना, कोई पूछ ले तो बस, मीन्स कहीं पे अगर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो पूछेगा कि ये क्या है, वेपराइजेशन का ग्राफ है, ये हमारा कंडेंसेशन बता रहा है। ठीक है, बस इतना ही जानना है ना ग्राफ में। ओके। और इम्पोर्टेंट क्या है देखो, ये वाला, ये वाला ध्यान रखना है ना। ठीक है, क्लैसियस कैप्रोन इक्वेशन है। यही साइंटिस्ट जो है बताए थे, वेपर प्रेशर जो है हमारा टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोगरिथमिक टर्म में होता है ना। इसलिए ग्राफ जो होता है वेपर प्रेशर का ऐसे जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, आएगा। ठीक है, बोलो आगे चले हम लोग, खत्म, आगे वेपर प्रेशर। फाइन, ओके, ठीक है। इससे आगे जाने से पहले, हाँ चलो, कुछ चीजें आपको बता दूं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रॉल्स लॉ। क्या बोलते हो, बता दे बॉइलिंग पॉइंट। Yes, अभी sir. के लिए ध्यान रखना
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट फिर आएगा आगे, तो फिर कि वहीं बताएं मैं, कि बता दूं मैं, क्योंकि फिर से आएगा वहां पे, है ना। तो सब बाद में बता देना या फिर। हाँ ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग चीज होती है ना। ठीक है, चलो वहीं बताएंगे, ठीक। क्योंकि वहां पे फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, जो है ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है ना, ये सारा चीज वहीं पे आएगा ना। यस ठीक सर। है, अब देखो, ये वेपर प्रेशर खत्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है लॉ, जो आप लोग पढ़ बोल रहे थे सर, रॉल्स लॉ है, हेनरी लॉ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारा चीज है ना। अब आप लोग, जैसे आप लोग को पता भी होगा कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, है ना। और क्या पढ़ने वाले हैं, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड इन सॉलिड एंड लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। सॉल्यूशन। तीन टाइप के, क्या बोलते हो, है ना। ठीक है, तो यस सर। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन चीज, है ना, पेपर प्रेशर खत्म, है ना। अब देखो, हम लोग जो देखने वाले हैं आज, लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो आप। आइदर आप क्या कर सकते हो बोलो, तीन केस है, और तीनों केस इस पूरा चैप्टर में घूमेगा। पहला क्या है हमारा, सॉलिड लिक्विड गैस। लिक्विड इन लिक्विड मीन्स हमारा दोनों क्या है, लिक्विड है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है ना। ये कौन सा लॉ है, रॉल्स लॉ। ठीक है, यही है हमारा रॉल्स लॉ। ठीक है, बी है हमारा क्या, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड कौन सा लॉ पढ़ेंगे हम लोग, हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ हेनरी लॉ। सी है हमारा सॉलिड इन लिक्विड, ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बोलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे ये सारा चीज, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो रॉड्स लॉ स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताओ, आइडियल सोल्यूशन के बारे में पता है किसी को, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, सर बोलो। जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो। हाँ, तो जो आइडियल रोल्ड सोल्यूशन, लॉ को फॉलो करते हैं सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इंटरेक्शन वाला बाद में आ जाएगा। ठीक है, इंटरेक्शन वाला आएगा। तो रॉड्स लॉ हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो रॉड्स लॉ क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, ये आप बोल सकते हो कि ऐसा सोल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल आइडियल। सोल्यूशन। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, फाइन। ठीक है, आगे चले हम लोग, तो लिख लो आप लोग, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के बजाय व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन लिखो यहाँ पे। आइडियल सोल्यूशन किसे बोलोगे, द सोल्यूशन, द सोल्यूशन which obeys, which obey Rod's law, which obey Rod's law is called ideal solution, is called आइडियल सोल्यूशन। तो आज हम लोग केवल आइडियल का बात करेंगे, कल हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, सोल्यूशन विच डजंट फॉलो रॉल्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा। आज कोशिश करेंगे आइडियल वाला खत्म हो जाए सारा, है ना। ठीक है, तो रॉल्स लॉ जी हम लोग सर। स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो रॉल्स लॉ क्या था, बोलो, व्हाट इज रॉल्स लॉ। सर P1 is equal to P1 not into Chi1। ये तो ठीक है, क्या बात है। तो देखो, रॉल्स ने ये बताया था कि कोई ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रैक्शन मोल को। फ्रैक्शन, फुल जिसका बात फ्रैक्शन। कर रहा है उसी का मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही हमारा क्या है, रॉल्स लॉ। बस सिंपल सा लाइन है ना। तो लिखो आप लोग रॉल्स लॉ के बारे में। ठीक है, रॉल्स लॉ क्या था,
ठीक है। एज फॉर ए सोल्यूशन, फॉर ए सोल्यूशन, फॉर ए वोलाटाइल सोल्यूशन, है ना, ये जरूरी है। फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ए volatile volatile liquid volatile liquid, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, द पार्शियल वेपर प्रेशर, क्या बोला था मैंने, द पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगी हमारी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, याद रखना सॉल्यूशन की बात हो रहा है तो, ऑफ ईच कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा ना, ए और बी, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, लिख लो। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच component is directly proportional to its mole fraction, ठीक है, to its mole fraction present in the solution, present in the solution। ठीक है, ये तो रॉड्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ पूरा इक्वेशन बना लेते हैं, कैसे क्या हुआ है ना, बीकर उकर बना के सारा चीज। ठीक है, आ जाओ। सर पार्शियली प्रेशर क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है वैसे। ठीक है, जो डाल्टन्स लॉ से आता है ना। ठीक है, आएगा Yes. अभी आएगा, आगे आएगा, डाल्टन्स लॉ भी यूज होगा यहाँ पे भी। जैसे मैंने क्या बोला कि हम लोग हमेशा दो कंपोनेंट का बात करेंगे, है ना, तो मान लो एक कंपोनेंट ले लिया ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे दोनों लिक्विड है ना। ठीक है, दो लिक्विड, दो कंटेनर ले लिया, फिर दोनों को हम लोग मिलाएंगे, है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ठीक है, ये मान लो ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया, कंपोनेंट ए एंड बी, और दोनों को हम लोगों ने अच्छे से क्लोज कर दिया। क्लोज करोगे तभी तो वेपर बनेगा, है ना। ठीक है, फिर हम लोगों ने फिर दोनों को मैं मिला दूंगा, है ना, बाद में। ठीक है, बाद में आपने इससे मिला दिया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्लोज हो गया ये, है ना। तो आ जाओ, अब हम लोगों ने क्या लिया था, वोलाटाइल लिक्विड है। ये मान लो ए में ए लिक्विड है, वोलाटाइल ए लिक्विड है, इसमें मान लो वोलाटाइल बी लिक्विड है। फिर दोनों का आपने मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या मिल बन गया, ए प्लस बी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस, कलर चेंज कर लो, ए प्लस बी है ना। यहाँ पे क्या है हमारा, ए प्लस बी लिक्विड, और यहाँ पे केवल बी है, यहाँ पे केवल ए है, राइट। दोनों ए और बी दोनों क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। तो यहाँ पे कोई प्रेशर बन रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए मान लो, इसको हम मान ले पी बी, हाँ या ना, क्या बोलते हो, माने। Yes, sir. यहाँ Yes. पे इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते, कंपोजिशन इसका काई ए, हाँ या ना, इसको मान ले हम लोग काई बी बोलते हो, बोलो हाँ या ना। Yes. ठीक है, अब आप लोग बताओ, एज पर रॉड्स लॉ ने क्या बोला था, मेहनत करके 500 साल एक्सपेरिमेंट किया उसने, उसके बाद क्या बोला उसने, एज पर रॉड्स लॉ स्टेटमेंट क्या था हमारा, जो अगर सब लोग ध्यान से सुनना, हाँ,
अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट कौन सा है इस सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ना मैंने बी को सॉल्वेंट मान लिया है, ए को सॉलिड, क्यों? कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि मैंने बोला कि बी ज्यादा है ए से, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, अब बी हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, राइट, है ना। आपको जो माना है वो मान सकते हो, है ना, ठीक है, ये आपके ऊपर है ना, यू आर फ्री, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के अनुसार क्या हो गया, पार्स एज पर रॉल्स लॉ, अगर आप कंपोनेंट ए को देखो, सभी लोग ध्यान से, ए को, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा, का ये माना है, यही होगा ना। तो पी ए इज पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द का ये, ठीक है। तो यही जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे ना, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं जिसका नाम है पी नॉट ए इंटू का ये, ठीक है। ये सारा वेरिएबल मैं अभी बताऊंगा कौन क्या है, सारा चीज, है ना। सिमिलरली अब कंपोनेंट बी के लिए भी क्या हो जाएगा, बी पे ध्यान रखो, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी, काई है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, फाइन। अब आता है मेन सवाल, सर यहाँ पे पी ए क्या है, पी नोट ए क्या है, काई ए क्या है, काई बी क्या है ना। अब लिखो सब लोग आराम आराम से, धीरे धीरे। पी ए को क्या था, पी ए हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट ए, कंपोनेंट लिख सकते हो आप लोग, कंपोनेंट ए, ठीक है। फिर आ जाओ, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर प्योर ऑफ, स्टेट है ना, प्योर वेपर लिक्विड प्रेशर है। ऑफ, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना, प्योर कंपोनेंट ए, है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए या कंपोनेंट ए, ठीक है, ये याद रखना, प्योर, ठीक है, ये गलती मत कर देना आप लोग, पी नोट, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, पीबी क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियल वेपर पार्शियल, प्रेशर ऑफ बी। यस, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, एंड पी नोट बी क्या हो जाएगा हमारा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर प्योर बी, ठीक है, प्योर बी, ठीक है। ये है हमारा रॉल्स लॉ, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने, अब आ जाओ कंटेनर सी में, इसको सी मान लो, है ना, ठीक है, ठीक है ना, सी में आ जाओ सभी लोग, ध्यान से सी को देखो, है ना। सी में हमारा ए बी दोनों है, है ना, ए और बी दोनों को मिला दिया कंटेनर सी में, कंटेनर सी में ए और बी दोनों है या ना, है ना। यस सर। अगर दोनों है तो दोनों का Yes, वेपर प्रेशर बना होगा, वेपर बना होगा ना यहाँ पे, यस सर। तो दोनों ही वेपर प्रेशर लगा रहे होंगे, हाँ या ना। यस तो सर। टोटल प्रेशर क्या होगा अब यहाँ पे, सोलू इन कंटेनर सी में क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। पीबी। यस, हाँ, कौन सा लॉ है ये, सर डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स यस, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यस, अब लगाओ, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लिखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ क्या बोला था, स्टेटमेंट लिख लो, द टोटल प्रेशर exerted by, है ना, टोटल प्रेशर exerted by mixture of
मिक्सचर ऑफ यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैस किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर बोल सकते हो ना, इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर बोला था उसने, डाल्टन ने, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। component. ठीक है। तो मान लो मैंने जो हमारा कंटेनर सी था, जो हम लोगों ने मिला दिया था ए एंड बी, कंटेनर सी में जो टोटल प्रेशर लग रहा होगा पी टोटल, है ना, यहाँ पे लिख लो आप लोग पीटी। पीटी क्या है, हमारा टोटल प्रेशर, है ना। तो पीटी किसके बराबर हो जाएगा अब? PA पीटी plus इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। ये इक्वेशन किससे आया? डाल्टन्स लॉ से। और हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं क्या? रॉल्स लॉ, क्या बोलते हो, है ना, अभी पढ़ के आए हैं ना रॉल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग यस टू सर। रॉल्स, रॉल्स ने क्या बोला था, बोलो। रॉल्स से अनुसार हम लोग पीए को क्या लिख सकते हैं, बोलो? पी नोट P ए। dot A इकाई A नोट एक का यस, ये। यस। तो वही स्टेटमेंट अब हमारा हो जाएगा, पी टोटल जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना अब से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइन। पीटी क्या है? पीटी लिख लेना यहाँ पे, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। फाइन। तो ये ध्यान रखना आप लोग। एंड आपको पता है ना, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वन, हाँ या ना? काई ए प्लस काई बी वन होता है, ये तो पता है ना, भूल तो नहीं yes गए, sir है ना। तो इस इक्वेशन को आप चाहोगे तो रीअरेंज भी कर सकते हो, है ना। मान लो काई ए की जगह पे अगर आपने लिख दिया वन माइनस काई बी, तो पी टोटल क्या बन जाएगा हमारा? पी टोटल इज कम्स आउट टू बी पी नोट ए वन वन माइनस माइनस बी काई बी इज प्लस पी प्लस नॉट बी। पी इंटू काई बी। तो यहाँ से पी टोटल क्या बन जाएगा हमारा? टोटल क्या बन जाएगा? पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू काई बी। ये इक्वेशन आ गया, है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट। फाइन। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? क्या बोलते हो? और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, भूल ना जाना। अच्छा, काये का भी लिखा नहीं है, लिख लो यहाँ पे। सर नीचे वाली स्लाइड दिखाना। एक मिनट, काये क्या था हमारा? याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। काई भी क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन लिक्विड फेज। ये हमारा मोल फ्रैक्शन किस में है? लिक्विड फेज में है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे वेपर फेज में। फाइन, ठीक है। हाँ बोलो, कौन सा स्लाइड? सर जो नीचे वाला फॉर्म। ये बोलो, यस सर। ठीक है। अब आ जाओ आप लोग। अगर क्वेश्चन में बोले ना कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड फेज, तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, पीटी वाला। पीटी इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। बट अगर उसने बोला नहीं नहीं, लिक्विड फेज में नहीं, वेपर फेज में निकालो, तब क्या करोगे? तब ये फॉर्मूला लगेगा नहीं, ठीक है, क्या है ना। तो वेपर फेज में फॉर्मूला हम लोग दूसरा लगता है, डिफरेंट फॉर्मूला लगता है ना, ठीक है। तो आ जाओ, नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है।
mole fraction in vapor phase. It is very, 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 very important. Mole fraction in वेपर फेज, वेपर फेज में, ठीक है। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना। लिक्विड वाला तो चलो सबको पता रहता है ना, पीटी इक्वल टू पी नोट एन पी ए प्लस पीबी वाला, है ना। लेकिन वेपर फेज में फॉर्मूला अलग होता है। अब हम इसी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं ना, ठीक है। तो सपोज कर लो, मान लो आपके पास एक कंटेनर है ना, अच्छा सा, है ना। इसको आपने क्लोज कर लिया और सोल्यूशन है यहाँ पे। सोल्यूशन है तो दो कंपोनेंट है हमारे पास, कौन कौन सा, ए एंड बी, है ना। ए एंड बी कंपोनेंट है और दोनों ही हमारा क्या है, वोलाटाइल है ना। ध्यान रखना, दोनों ही कंपोनेंट हमारा वोलाटाइल होना चाहिए, है ना। दो कंपोनेंट है हमारे, कौन कौन से, A and B ए एंड बी, एंड बोथ आर volatile. ये दोनों वोलाटाइल है, ठीक है। फाइन। अब आ जाओ, अगर ये वोलाटाइल है तो वेपर बने होंगे ऊपर इसके, है ना, ठीक है। तो इसके वेपर बने हैं ऊपर, है ना। फाइन। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा है लिक्विड, ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेपर, Vapors. ठीक है। तो लिक्विड के फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, काई ए कॉमा काई बी, है ना। एंड वेपर के फेज में हम लोग सपोज कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा वाई ए। देख, मैंने मान लिया वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा कंपोनेंट ए और बी का, वाई ए एंड वाई बी, है ना। ये हो गया हमारा वाई ए कॉमा वाई बी हो गया, ठीक है। ये कौन सा फेज है हमारा, वेपर फेज। ये कौन सा फेज है हमारा, लिक्विड फेज। Vapor phase. हम्म। अब आप लोग ये बताओ, डाल्टन्स, ये पार्शियल प्रेशर वाला था ना फॉर्मूला, क्या बोला था डाल्टन्स ने, पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लिखो यहाँ पे। अब हम लोग डेराइव कर रहे हैं फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता था, अगर फॉर्मूला याद है तो आपको, क्या था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये था ना, क्या बोलते हो, है ना, है ना, यस सर। यस है सर। ना। तो अगर आप वेपर प्रेशर निकालते हो पीए का, तो क्या हो जाएगा, पीए को क्या लिख सकते हो, पीए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, मान लो वेपर फेज में निकाल रहे हो तो वाई ए, गैस के लिए डाल्टन सला गैस के लिए था ना, तो वाई ए का बात कर रहे हैं, ए का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। मान लो टोटल प्रेशर यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, इसका टोटल प्रेशर पीटी है, पीटी मान लो टोटल प्रेशर है, पीटी, पीटी क्या है हमारा, टोटल प्रेशर, ठीक है। कंपोनेंट ए के लिए, कंपोनेंट बी के लिए क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर पीटी। इसे इक्वेशन 1 बोलो, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ठीक है। ये डाल्टन्स लग गया। अब आ जाओ रॉड्स लगा देते हैं ना। रॉड्स ने क्या बोला था, रॉड्स अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, यहाँ पे रॉड्स लगाओ एज पर रॉड्स लॉ, एज पर रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ के अनुसार क्या लिख सकते हो, पीए को, पीए इक्वल टू P naught A ए chi A. काई ए, ठीक है। सिमिलरली पीबी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी। इक्वेशन 3 लिख लो, इक्वेशन 4 लिख लो। नाउ कंबाइनिंग, नाउ ध्यान से सभी लोग देखना। अब हमारा फॉर्मूला डेराइव हो रहा है ना। नाउ कंबाइनिंग जो लॉ था, नाउ कंबाइनिंग, कंबाइनिंग लॉ, बोथ लॉ, है ना। नाउ कंबाइनिंग बोथ लॉ, बोथ लॉ, ठीक है। कैसे,
अब देखो आप लोग इक्वेशन 1 और थर्ड देखो सभी लोग, इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 यहाँ देखो पीए है और यहाँ पे भी पीए है, दिखा? यस सर। हाँ, तो कंपेयर कर लो यहाँ पे, कंपेयर 1 एंड 3 और किससे, 2 एंड 4 से। 4 1 एंड 3 कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा बोलो? 1 एंड 3 कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल, वाई ए इंटू पी टोटल इक्वल टू किससे बराबर हो जाएगा, पी नोट ए इंटू काई ए। का ये तो यहाँ से हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना है वाई ए निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। तो वाई ए क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट ए इंटू काई ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, पी टोटल ये फॉर्मूला हो गया इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज के लिए फॉर्मूला बन गया। पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर हम लोग ऊपर ही देखें कैसे निकालते हैं, पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी, पी टोटल ऐसे निकल जाएगा, है ना। सिमिलरली इक्वेशन 2 एंड 4 कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा बोलो, वाई बी इंटू पी टोटल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बोलो, पी नोट बी बी इंटू काई बी। तो वाई बी क्या, यस वाई बी क्या हो जाएगा हमारा, पी नोट बी इंटू काई बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी लिख लेना आप लोग, वाई ए एंड वाई बी क्या है, आर मोल फ्रैक्शन इन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी टोटल, पीटी क्या है हमारा, टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर। ठीक है, ठीक है, पीटी, पीटी कैसे निकालोगे आप लोग पता ही है, पी नोट ए इंटू काई ए प्लस पी नोट बी इंटू काई बी से, और ये दिया भी रहता है, कभी कभी नहीं दिया हो तो ऐसे निकाल लोगे, है ना, पीटी का वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक है, जिसका बोलेगा उसको ऊपर बाकी टोटल प्रेशर से डिवाइड करते हैं ना, अगर ए क्या बोल रहा है तो ए का प्योर जो वेपर प्रेशर था और उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाई टोटल प्रेशर कर लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है सभी लोग। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक बोलो, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे चले हम लोग, है ना। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखना, भूलना नहीं, है ना, वाई और वाई बी वाला, है ना। क्लियर है सबको बोलो, यस सर। इसमें किसी को डाउट है? यस सर। नो सर। हम्म, ठीक है, ओके। तो एक लास्ट जो बच गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है ना। तो क्या चाहते हो, ग्राफ आज हो जाए या नेक्स्ट क्लास में, जैसा बोलो। ठीक है, रॉड्स लॉ का ग्राफ बचाया है ना, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्राफ क्या करना चाहोगे आप आज आप लोग बोलो। सर ये लाइट चली गई, नेक्स्ट सेशन में ही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आप लोग ना अच्छे से देख लेना एक बार, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ देख लेंगे आइडियल सोल्यूशन का, उसके बाद मूव कर जाएंगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, नॉन आइडियल सोल्यूशन बेसिकली। आइडियल सोल्यूशन का अब लास्ट पार्ट बचा था केवल ग्राफ, और ग्राफ के बाद सीधा मूव कर जाएंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, फिर उसका एग्जाम्पल, उसका डिफरेंस, सारा चीज आ जाएगा, है ना। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, क्योंकि ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो ग्राफ ऐसा बताएंगे ना हम तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो, कभी भूलोगे नहीं, है ना ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, सर ओके लीव गाइस, कर दी। ओके, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।
गुड Bye, बाय guys. सर, गुड नाइट। मिलेगी Night. बाय सर।